वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 243 है। टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी पीसीएस के लिए चल रही है और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर। जो जीके का जो क्विज रहता है अपना 20 क्वेश्चन का, ठीक है। हर सब्जेक्ट से प्रश्न रहते हैं उसमें। बाकी जो इसमें अपनी करंट अफेयर्स की सीरीज है वो तो चल ही रही है साथ में। तो इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 243 तक पहुँच सकते हो। पहला प्रश्न है, भारत के सबसे उत्तरी दिशा में स्थित कोल्ड डेजर्ट जैव मंडल भंडार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? कल का टेस्ट देखा होगा जीके क्विज वाला, तो करेक्ट कर ले जाओगे इसको। कोल्ड डेजर्ट जैव मंडल भंडार ये कहाँ है? ये है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में। तो बी है इसका आंसर। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज के इसमें मिलेंगे 100 से 150 प्रश्न। तो कोल्ड डेजर्ट भारत के सबसे आकर्षक बायोस्फीयर रिजर्व में से एक है, जो अपने हिम तेंदुआ यानी स्नो लेपर्ड के संरक्षण प्रयासों के लिए जाना जाता है। यह पश्चिमी हिमालय पर लद्दाख से लेकर हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। भारत में विभिन्न राज्यों के लिए मौसम की चेतावनी कौन जारी कर सकता है? कौन जारी करता है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन या भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी या पर्यावरण मंत्रालय या राष्ट्रीय मौसम सेवा? ए तो है नहीं इसका आंसर। इसका आंसर डी भी नहीं है, या तो इसका आंसर बी है या सी है। मौसम की चेतावनी भारत के विभिन्न राज्यों के लिए, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आईएमडी भारत के विभिन्न राज्यों के लिए मौसम पूर्वानुमान और मौसम चेतावनी जारी करने के लिए जिम्मेदार राष्ट्रीय एजेंसी है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। कौन सा रंग आईएमडी यानी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मौसम चेतावनी कोड का हिस्सा नहीं है? ग्रीन कलर, ऑरेंज कलर, येलो कलर, मैजेंटा कलर। हरा रंग है इसमें, यानी सब कुछ ठीक है। और उसके बाद येलो भी है, ऑरेंज भी है। येलो है मतलब कि तैयार रहिए, ऑरेंज हो गया उसके बाद का स्तर, ठीक है, यानी चिंता की आवश्यकता है। मैजेंटा इसमें नहीं है, तो डी है इसका आंसर। तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी मौसम संबंधी कोड में 4 रंग कोड का उपयोग करता है। एक तो हो गया ग्रीन कलर। ग्रीन कलर का मतलब है कोई सलाह जारी नहीं की गई है, यानी सब ठीक है। येलो कलर मतलब सावधान रहें। ऑरेंज कलर मतलब तैयार रहें। और रेड कलर यानी कार्यवाही की आवश्यकता है। ये जो सामने एक्सप्लेनेशन है इसको भी आप पढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लिए सामान्य प्लेटफॉर्म के रूप में किस प्रणाली को चुना गया? आरबीआई, एनपीसीआई, सीपीएसएमएस और पीएफएमएस। आरबीआई तो होगा नहीं इसमें, एनपीसीआई भी नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय योजना स्कीम निगरानी प्रणाली। तो सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली के पुराने संस्करण केंद्रीय योजना स्कीम निगरानी प्रणाली को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लिए साझा प्लेटफॉर्म के रूप में चुना गया था। और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डीबीटी योजना भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2013 को सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार के लिए शुरू की गई थी। 5वां प्रश्न है, जनवरी 2023 में एक जिला एक उत्पाद के अनेक उत्पाद कहाँ प्रदर्शित किए गए? बताइए। न्यूयॉर्क, जेनेवा, दावोस या रोम में? विश्व आर्थिक मंच दावोस, ऑप्शन नंबर सी। तो जनवरी 2023 में स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच के भारतीय मंडप में कई ओडीओपी उत्पाद प्रदर्शित किए गए, यानी एक जिला एक उत्पाद। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। एक जिला एक उत्पाद पहल के अंतर्गत कौन से क्षेत्र शामिल हैं? कौन से क्षेत्र शामिल हैं इनमें से? कपड़ा हो गया, कृषि हो गया,
प्रसंस्कृत सामान हो गया, फार्मास्यूटिकल्स हो गया और औद्योगिक वस्तुएं। तो ए हो गया इसका आंसर। एक जिला एक उत्पाद पहल में कपड़ा है, कृषि है, प्रसंस्कृत वस्तुएं हैं, फार्मास्यूटिकल्स है, औद्योगिक वस्तुएं सहित कई क्षेत्र शामिल हैं इसमें। डी वाला ऑप्शन कह रहा है केवल औद्योगिक वस्तुएं और सेवाएं, इसलिए केवल लगाया तो गलत है। केवल वस्त्र कृषि बोल रहा है, केवल प्रसंस्कृत वस्तुएं फार्मास्यूटिकल बोल रहा है, इसमें सभी आ गए, इसलिए ए है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे विकास योजना का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? क्या है? लग्जरी होटल बनाने के लिए या औद्योगिक क्षेत्र विकसित करना, रियल एस्टेट में विदेशी निवेश को बढ़ाना? ऐसा कुछ नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए स्वच्छ किफायती आवास उपलब्ध कराना। तो दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे विकास योजना का प्राथमिक लक्ष्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों पर्यटकों को स्वच्छ और किफायती होम स्टे सुविधाएं उपलब्ध कराना है। और दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे विकास योजना के तहत मैदानी क्षेत्रों में होम स्टे के लिए ब्याज की 50% सब्सिडी प्रदान की जाती है, और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए सरकार दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे विकास योजना के तहत 33% या 10 लाख रुपए जो भी कम हो की पूंजी सब्सिडी प्रदान की जाती है। ये जो प्रश्न है वो पॉलिटी से है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया। किस संवैधानिक संशोधन ने भारत में मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? बताइए। 86वां संविधान संशोधन है या 61वां संविधान संशोधन है? 73वां तो है नहीं है, 74वां भी नहीं है, यह है 61वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी। तो भारतीय संविधान के 61वें संविधान संशोधन जो कि हुआ था 1988 में, इसके द्वारा मतदान करने की आयु यानी जो आपकी जो वोटिंग एज है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। निगरानी प्रौद्योगिकी के संदर्भ में सीसीटीवी की फुल फॉर्म क्या है? सीसीटीवी हो गया क्लोज्ड सर्किट, और टीवी फॉर टेलीविज़न, तो क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन भी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी नहीं भी कर रहे हो तब भी ये कुछ फुल फॉर्म है, पता होनी चाहिए। तो सीसीटीवी की फुल फॉर्म है क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में राज्य स्तरीय दल की विशेषता है? यह 5 से अधिक राज्यों में संचालित है। देखिए, राज्य स्तर का दल है तो उसी राज्य में संचालित होगा, इसकी राष्ट्रीय उपस्थिति होनी चाहिए, गलत है। देश भर में न्यूनतम 20% वोट शेयर होना आवश्यक है। केवल एक विशिष्ट राज्य की सीमाओं के भीतर ही मान्यता प्राप्त है, क्योंकि राज्य स्तर का दल है, तो बी ही आंसर इसका सही है यहाँ पर। तो राज्य स्तरीय दल को केवल एक विशिष्ट राज्य की सीमाओं के भीतर ही मान्यता या तो दी जाती है, कर लो, या प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड है? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ऐसे पूछे जाते हैं। तो कैसे मिलेगा किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय स्तर के रूप में अगर मान्यता चाहिए? पार्टी को लोकसभा चुनावों में 4 या उससे अधिक राज्यों में कम से कम 6% वोट प्राप्त करने होंगे तथा उसके पास 4 लोकसभा सांसद होने चाहिए, ये है मान्यता। पहला गलत है, सी गलत है, डी गलत है। तो राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए दल को लोकसभा चुनावों में 4 से अधिक राज्यों में कम से कम 6% वोट प्राप्त करने होंगे तथा उसके पास 4 लोकसभा सांसद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक पदार्थ की प्राथमिक विशेषता क्या है? क्या सेमीकंडक्टर विद्युत का उत्तम सुचालक है? क्या इसका विद्युत प्रतिरोध शून्य है? यह बिल्कुल भी विद्युत का संचालन नहीं कर सकता, यह कुछ निश्चित परिस्थितियों में विद्युत का संचालन कर सकता है। सेमीकंडक्टर उत्तम सुचालक तो है नहीं, और विद्युत प्रतिरोध शून्य भी नहीं है, इसका बिल्कुल भी विद्युत का संचालन नहीं कर सकता, ये भी गलत है। यह कुछ निश्चित परिस्थितियों में विद्युत का संचालन कर सकता है, ये सही है, सी सही है। तो सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालकों में विद्युत चालकता का एक मध्यवर्ती स्तर होता है जिसे डोपिंग या तापमान में परिवर्तित करके संशोधित किया जा सकता है। डोपिंग यानी अशुद्धियां मिलाकर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सामान्य सेमीकंडक्टर या अर्धचालक सामग्री है? हमेशा इसका उत्तर वही है, क्या है?
सिलिकॉन। तो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में सिलिकॉन जो है सबसे व्यापक रूप से प्रयुक्त सेमीकंडक्टर या अर्धचालक पदार्थ है। कई बार प्रश्न बने एग्जाम्स में। क्वेश्चन नंबर 14, सेमीकंडक्टरों में चालकता बढ़ाने के लिए अशुद्धियों को जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऊपर था भी एक्सप्लेनेशन में। क्या कहा जाता है? विस्तारण नहीं कहा जाता, ध्रुवीकरण नहीं, आयनीकरण नहीं, डोपिंग कहा जाता है। तो डोपिंग यानी सिलिकॉन को विभिन्न तत्वों के साथ डोप करके यानी एन प्रकार या पी प्रकार सेमीकंडक्टर बनाए जा सकते हैं। डोपिंग के माध्यम से विद्युत गुणों को नियंत्रित करने की यह क्षमता सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। सब्सक्राइब रखना सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1988 1988। तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1988 के तहत की गई थी। बी है इसका आंसर। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? राजमार्ग पर टोल संग्रह का प्रबंधन करना नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग मार्ग बनाना नहीं है, ग्रामीण क्षेत्रों में नए राजमार्गों का निर्माण करना, और एक और ऑप्शन है राजमार्गों को उच्च स्तर तक उन्नत, पुनर्वासित और चौड़ा करना। बी सही है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना भारत में प्रमुख राज्यों को उच्च स्तर तक उन्नत, पुनर्वासित और चौड़ा करने की परियोजना है, और यह जो परियोजना है वो वर्ष 1998 में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है FSSAI के बारे में। सीधा स्थापना वर्ष पूछ रहा है। फुल फॉर्म है इसकी खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम। हिंदी अंग्रेजी दोनों में याद रखिएगा। और यह है 2006, वर्ष 2006। एक सन है NGT, मतलब 2010 है, 2010 में NGT है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो वर्ष 2006 है, ये 2006 में स्थापित खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम यानी FSSAI खाद्य सुरक्षा को विनियमित करने के लिए भारत के प्राथमिक कानून के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। 18वां प्रश्न है, कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य और कैमूर वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? किसके हैं? या उत्तर प्रदेश के, बिहार के, छत्तीसगढ़ या झारखंड? कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य ये हैं उत्तर प्रदेश के। तो उत्तर प्रदेश के वन्यजीव अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, कई बार एग्जाम्स में प्रश्न बने इस पर, फेवरेट है दुधवा, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में है। चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभयारण्य, कतरनिया घाट पक्षी अभयारण्य, कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य और कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, ये सब उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। इसी से रिलेट करता हुआ एक और प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची 1 सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य, देवांग वन्यजीव अभयारण्य, खांग चेंद जोंगा राष्ट्रीय उद्यान, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। वही है आपके कूट नीचे, इनको सुमेलित कर दीजिए। देखिए, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य तो है गुजरात में, देवांग दिहांग अरुणाचल प्रदेश में, खांग चेंद जोंगा ये है सिक्किम का, और वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया, उत्तराखंड का। तो ए का 2, बी का 1, सी का 3, सी का 4, डी का 3। तो ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। तो नल सरोवर पक्षी अभयारण्य हो गया गुजरात का, देवांग वन्यजीव अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश का, खांग चेंद जोंगा सिक्किम, और वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क उत्तराखंड। तो थोड़ा और इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। यह है राज्य, यह है राष्ट्रीय उद्यान, जैसे सिक्किम के सारे यहाँ पर हैं। खांग चेंद जोंगा राष्ट्रीय उद्यान, मेनम वन्यजीव अभयारण्य, और कियोंग नोसला अल्पाइन अभयारण्य, और सिंगबा रोडोडेंड्रॉन अभयारण्य। उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, बहुत बार एग्जाम में प्रश्न बने, ये टाइगर रिजर्व भी है। वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य, इसके अलावा राजा जी भी है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो दिबांग वन्यजीव अभयारण्य, कमलांग वन्यजीव अभयारण्य, नाम दफा टाइगर रिजर्व, और ईगल नेस्ट वन्यजीव अभयारण्य। गुजरात में चले जाएं तो गिर राष्ट्रीय उद्यान है, कई बार एग्जाम्स में प्रश्न बने, और समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी इम्पोर्टेंट है।
और नल सरोवर पक्षी अभयारण्य है और शूलपनेश्वर वन्यजीव अभयारण्य है। क्वेश्चन नंबर 20 है और अंतिम प्रश्न है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया, आरओ में भी पूछा गया। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे स्थिर यानी मोस्ट स्टेबल पारिस्थितिकी तंत्र है? वन पारिस्थितिकी तंत्र, रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र या घास भूमि पारिस्थितिकी तंत्र? सबसे ज़्यादा जो अनस्टेबल है वो तो है वन पारिस्थितिकी तंत्र, सबसे ज़्यादा मोस्ट स्टेबल है वो है समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र, यानी चेंज जो होता है बहुत लंबे समय अंतराल में होता है। समुद्री या महासागर लिखा सकता है कुछ भी, एक ही बात है। तो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें तो यह सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है। ये लंबे समय तक स्थिर रहते हैं, जबकि अन्य स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र जैविक घटकों में परिवर्तन और उत्तराधिकार का अनुभव करते हैं। वहाँ तो फूड चेन चलती है। देखिए, यह अपनी प्राकृतिक द्रव प्रकृति जो कि है खारा, इसमें घुलित ऑक्सीजन, प्रकाश और तापमान के कारण तालिका में है, यानी स्टेबिलिटी में। तो 20 प्रश्न ही इंपॉर्टेंट जीके की सीरीज के एग्जाम्स में बिल्कुल इस तरह के प्रश्न बनते हैं, इनकी प्रैक्टिस करते रहिए। इन सभी की फुल टेस्ट पीडीएफ सीरीज आप कर सकते हो, उसके लिए आपको पेड टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, 499 का है वो। बाकी सब्सक्राइब रखना सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। धन्यवाद।